मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है। परंतु तुम अभी भी उन्हीं उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो। तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन कराना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगी। मेरे बच्चे, मुझसे तुम्हारी ये हालात देखी नहीं जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 11 घंटे में करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, ये परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में डाल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है, उस पर साक्षात मेरी कृपा दृष्टि होती है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए मिलेगा। बस तुम इस बीच कोई गलती मत करना। यदि तुम कोई गलती करते हो तो मेरे बच्चे, तुम कुछ कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय थोड़ा भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा।
इसलिए अब गलती मत करना। तुमको अपने सच्चे मन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हो जिससे कि तुम्हें दंड दिया जाए। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म फल शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है। परंतु तुम्हें एक कार्य और भी करना है, जिससे कि आगे आने वाले 11 घंटे में तुम्हें और मनचाही चीज प्राप्त होने लगेगी। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। यदि तुम प्रातः काल में करो तो उठने के पश्चात तुम सब पहले स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो और उनके बाद तुम एक जगह पर हो बैठ जाओ और गहरी सांस लो और मन को एकत्रित कर एक दीवार पर जो कि तुम्हारे नज़दीक हो उस पर मेरी प्रतिभा को देखने का संभव प्रयास करो। और जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि मेरी प्रतिभा तुम्हें देख रही है, तो तुम्हारी उस अधूरी इच्छा को ऐसा सोचो कि वह पूर्ण हो चुकी है। उसे पूर्ण होते हुए खुली आंखों से देखो। तुम सोचो कि ऐसा हो चुका है। जैसे जैसे तुम विश्वास के साथ इस कार्य को कुछ पल के लिए करोगे, उसके पश्चात तुम यह कार्य दिन में जब भी तुम्हें समय मिले तुम इस कार्य को करो। इसका असर अगले 11 घंटे में ही तुम्हें निश्चित ही दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा ही। मेरे बच्चे, तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे कार्य को अधूरा रखने के लिए महत्व रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने आप पर और यही विश्वास तुम्हारा मेरे ऊपर भी होना चाहिए। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को करने में सहायक है। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ मैं देख रही हूँ और मैं यह समझती भी हूँ कि तुम्हें क्या, कब, कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराऊंगी, यह मेरा वादा है। इसके साथ साथ सुबह प्रातः काल उठने के पश्चात में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य को जल अर्पित करते समय थोड़े से पुष्प चढ़ाने चाहिए। और ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र सहित मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ साथ ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह भी तुम्हारी राशि के अनुकूल होने चाहिए। मेरे बच्चे, जब कोई भी प्रार्थना करते समय मेरा ध्यान करता है, तब मैं उपस्थिति का दर्ज करा। तुम जब भी परेशान होंगे, एक बार भी पुकारना, मैं आऊंगी। मेरे बच्चे, जिसके कर्म तुम्हारी तरह साफ हृदय से किए गए होंगे,
निश्चित उसके पुकारने पर मैं आऊंगी उसकी रक्षा करने। जिसका पूर्ण विश्वास मुझ पर होगा उसे मार्ग भी दिखाऊंगी। मेरे बच्चे ज्ञान के माध्यम से उसे निश्चित ही वह मार्ग मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी खोज में वह यहाँ वहाँ भटकती रहती है, उसी प्रकार अनेक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम यहाँ वहाँ भटकते रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।